So hello friends, welcome back to our fourth revision session for chapter number 8. हमने उल्टा स्टार्ट किया था, राइट? पहले 10th चैप्टर लिया, फिर 9th, फिर 7th लिया था, फिर 9th, अब 8th ले रहे, करेक्ट? कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब क्या होता है? कंपनी का अकाउंट करना है, किस रिलेटेड? इश्यू ऑफ शेयर्स के रिलेटेड। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे प्रोपराइटर को कैपिटल लगता है अपना प्रोपराइटरशिप स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप को कैपिटल लगता है अपना पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, राइट? उसी हिसाब से कंपनी को भी कैपिटल लगता है। अब प्रोपराइटरशिप में एक बंदा लाके अपना कैपिटल डालता है और वो खुद ही बिजनेस को बड़ा करता है। प्रोपराइटरशिप में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं, कैपिटल इंट्रोडक्शन करते हैं और अपना क्या जो बिजनेस है उसको बढ़ाते हैं, उसकी पार्टनरशिप को बढ़ाते हैं, राइट? लेकिन कंपनी इज अ वाइडर पर्सपेक्टिव, बहुत बड़ी होती है कंपनी, राइट? और कंपनी पे किसी एक का हक नहीं होता है, वो पब्लिक कंपनी होती है, राइट? तो पब्लिक कंपनी माने जो जिसमें पब्लिक के पैसे लगे हो, जिसमें पब्लिक ओनर हो, उसको बोलते हैं पब्लिक, उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। तो उन पब्लिक के कंपनी कैसे लगते हैं? पब्लिक के पैसे कैसे लगते हैं? तो पब्लिक के पैसे कैसे लगते हैं कोई भी कंपनी में? शेयर्स, कंपनी शेयर्स इश्यू करती है और उसके अगेंस्ट पैसा लेती है। सो दिस इज हाउ पब्लिक कंट्रीब्यूट सम अमाउंट टू द कंपनी, करेक्ट? चलो, इसमें हमने पहले तो डेफिनेशंस देखी थी, इंट्रोडक्शन तो छोड़ ही दो। कैपिटल इज लाइवलीहुड ऑफ एवरी बिजनेस, ये वो। तो कंपनी के लिए भी कैपिटल बहुत जरूरी होता है, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी होती है तो कैपिटल अकेला आदमी रेज नहीं कर सकता है। सो इसके लिए फुल पब्लिक का सपोर्ट लेके कैपिटल रेज किया जाता है। ये देखा था शेयर एंड शेयर कैपिटल का, अपन ने डेफिनेशन देखा था। शेयर इज अ शेयर इन कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर इज अ शेयर इन a capital of a company and includes stock as well. Share capital means the capital raised by a company by issue of shares. In a case of company is divided into small parts known as shares. क्या बोल रही है? Share capital means the capital raised by a company by issue of shares. Correct? In case of company, capital इधर आना चाहिए, capital is divided into small parts known as shares. That is why it is known as share capital. Correct? चलो, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स का बहुत ही प्यारा डेफिनेशन दिया गया है, बहुत ही डिफिकल्ट है लर्न करने के लिए। अ शेयर्स विच इज नॉट अ शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। देख लो, shares which are not of preference shares, correct? It means that if the shareholder is not entitled to, these shareholders are not entitled to fixed dividend, फिक्स डिविडेंड उनको नहीं मिलेगा, बराबर? फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा, जब दे डोंट हैव प्रायोरिटी एट टाइम्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ देयर ड्यूज। मतलब क्या हुआ? मेरी कंपनी है, उठ गई, किंगफिशर मेरी कंपनी थी, उठ गई, ठीक है? जब उसका एसेट सेल कर रहे हैं, सब कुछ सेल कर रहे हैं, तो पैसा किसको मिलना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलना चाहिए, राइट? बिकॉज दे आर ओनर्स। लेकिन नहीं मिलता उनको, उनको सबसे लास्ट मिलता है। दैट इज वाई दे आर ओनर्स, ओनर्स को सबसे लास्ट मिलता है, करेक्ट? यही लिखा गया है इसके अंदर। प्रेफरेंस शेयर्स का उल्टा होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड में भी प्रेफरेंस होता है, उनको फिक्स्ड अमाउंट से एक डिविडेंड दिया जाता है, फिक्स्ड अमाउंट का एक डिविडेंड दिया जाता है कि 10% मिल ही जाएगा, 5% मिल ही जाएगा, करेक्ट? ऑन द अदर हैंड जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको जैसे जैसे प्रॉफिट होता है ना, उतना ही डिविडेंड मिलता है। सब मतलब प्रॉफिट आज 30% हुआ तो कंपनी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से 25%, 30% जो भी डिविडेंड देना होगा, राइट? कंपनी लॉस करती है तो इक्विटी शेयर्स को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, रिजर्व्स में से कुछ मिल सकता है, लेकिन डायरेक्टली कुछ नहीं दे सकते, करेक्ट? चलो, ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। प्रेफरेंस शेयर्स को जब कंपनी उठेगी ना, तो इक्विटी शेयर्स के पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा फॉर रीपेमेंट। समझ रहे हो? चलो, इसके बाद में इधर टाइप्स, कुछ काम के नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया नहीं गया है आगे,
रिडीमेबल इरिडीमेबल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी, participative non participative preference shares, convertible and non convertible preference shares. अभी यहां देखो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के टाइप्स कितने होते हैं? हमने क्या पढ़ा ऊपर, शेयर्स के टाइप कितने होते हैं? अभी आ जाते हैं शेयर कैपिटल के टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड माने जो, ओके सॉरी, सो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको मैक्सिमम लिमिट परमिट की होती है, that is the maximum limit permitted by memorandum of association which can be issued by a company is known as authorized capital, nominal capital or registered capital, right? Your MOA will specify that a company can issue a shares worth ₹1 crore, तो आप 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ कभी इशू नहीं कर पाओगे। एमओए के ऊपर जाके इशू करोगे तो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, हो जाने दो, आपको है नहीं इसलिए टेंशन नहीं अभी। चलो अभी इशूड कैपिटल आपको कितना बोला गया है? 1 लाख शेयर्स ऑफ 1 करोड़ इच, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 इच तो कितना होता है? सॉरी 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 इच तो कितना होता है? 1 करोड़। 1 करोड़ तक आप शेयर्स इशू कर सकते हो और पैसे पब्लिक से पैसा उठा सकते हो। लेकिन अब नेक्स्ट कंसेप्ट होता है इशूड शेयर कैपिटल, मतलब एक्चुअली इशू कितना किया है। ये तो बताया गया था 1 करोड़ तक आप इशू कर सकते हो, लेकिन आपने एक्चुअली इशू से मतलब 50 lakhs किया है, 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 इच, करेक्ट। चलो तो ये होता है आपका इशूड शेयर कैपिटल। आपने इशू कितना किया है? इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन ऑथराइज्ड कैपिटल, एग्रीड, उसके कम ही होगा। चलो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब आपने तो इशू कर दिया लोगों को कि अरे ले लो मेरे शेयर्स ले लो, लेकिन सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया? मेरा यूट्यूब चैनल है, वो कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है, तुम लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, कैसे लोग हो? तो राइट, व्यूज आते हैं 15, 20, 30, 40, 50, 200, 200, 300, 300, लेकिन सब्सक्राइब कितने? 24, करेक्ट। तो उसी हिसाब से जो शेयर होल्डर्स है वो लोग, सॉरी कंपनी शेयर्स तो इशू कर देती है जिसको बोलते हैं अपन इशूड कैपिटल, लेकिन लोग कितना सब्सक्राइब करते हैं उसके ऊपर पूरा खेल डिपेंड करता है, करेक्ट। अभी समझ लो मैंने 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 इच इशू कर दिए, मैंने, पब्लिक ने 3 लाख ही 3 लाख शेयर से एक्सेप्ट किए या सब्सक्राइब किए, तो इसको क्या बोला जाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। मैंने 5 लाख इशू किए, लोगों ने 7 लाख के लिए सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन डाल दिया मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जो कैपिटल मेरे पास बच गया, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जो अनसब्सक्राइब्ड वाला पार्ट बच गया ना, जो इशूड कैपिटल में से जो अनसब्सक्राइब्ड वाला पार्ट बच गया ना, जो लोगों ने लिया ही नहीं, उसको बोला जाता है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। चलो चलो यहाँ जितने आए उनको तो दे दिया, अभी पैसा मांगने की बारी है, राइट। तो पैसा मैं क्या करता हूँ? कॉल करता हूँ, कॉल, ए भाई पैसा दे मेरा, तू जो लेके गया था वो, बराबर। 5 लाख शेयर्स है ऑफ 10 इच, जाहिर सी बात है मैं 10 के 10 अभी तो नहीं लूंगा, जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट्स होगी वैसे लूंगा। तो अभी से मतलब मैं 2 रुपए के लिए कॉल करता हूँ, ए भाई मेरा पैसे अटके पड़े, मेरे को वापस चाहिए, चलो 2 रुपए सब लोग दो, राइट। 2 रुपए के लिए मैंने कॉल किया, 8 रुपए के लिए कॉल नहीं किया, तो 8 रुपए अनकॉल्ड कैपिटल और 2 रुपया हो गया कॉल्ड कैपिटल, बराबर। चलो अब कॉल मेरा पहुंच गया, वो लोगों ने भी सुन लिया, बराबर। अब वो लोग मेरे को पे करना स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, करेक्ट, जिसको बोला जाता है पेड अप कैपिटल। लेकिन कुछ लोग हैं जो पे ही नहीं कर रहे, बराबर। मैंने कॉल किया 10 बार कॉल किया लेकिन पे नहीं कर रहे मुझे, अब क्या करें? उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स, बराबर।
रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि एक पोर्शन, कैपिटल का एक पोर्शन अलग से एक इवेंट के लिए अलग किया जाता है। जैसे कि मुझे कुछ बहुत बड़ी मशीनरी खरीदनी है, तो बोले मैंने 5 लाख शेयर इशू तो किए हैं, लेकिन उसमें से 2-2.5 लाख का शेयर में अलग से रखता हूँ और बाकी का शेयर कैपिटल में दिखाता हूँ। करेक्ट? क्योंकि मुझे वो 2.5 लाख शेयर्स मतलब 25 लाख रुपए की आगे चल के बहुत जरूरत पड़ने वाली है, मुझे बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अब बोलते ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट कैसी होती है, देख लो। सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर आता है इशूड कैपिटल, फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल, फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल और फिर आता है पेड अप कैपिटल। देखो हमने भी वही लाइन से पढ़ा, सब्सक्राइब मतलब देखो, सॉरी ऑथराइज्ड मतलब देखो उसको कितना ऑथराइज किया गया था, 10,000 इक्विटी शेयर्स बंदा तू दे सकता है, राइट? तू पब्लिक को इश्यू कर सकता है, 10,000 का लिमिट था, लेकिन वो बंदे ने कितना किया, वो कंपनी ने कितना किया, 7,500। उसमें से भी लोगों ने कितना लिया उसके पास से, सिर्फ 6,000, 6,000 ऑफ 100 ईच, बराबर। चलो 6,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच ये लोगों ने सब्सक्राइब किया, बराबर। अभी कॉल्ड अप की बारी है। कॉल्ड अप देखो उसने कितना किया, 60 रुपए का कॉल्ड अप किया, 100 में से 60 रुपए मंगवा लिए, बराबर। तो कितना बन गया, 3,60,000, राइट? पेड अप में क्या किया, 500 लोगों ने घान कर दिया और वो लोगों ने 30 रुपए भरा ही नहीं, 60 रुपए में से 30 रुपए भरा ही नहीं, कितने लोगों ने, 500 लोगों ने, तो 15,000 रुपए आए ही नहीं। आने कितने चाहिए थे, 3,60,000 आए कितने, 3,45,000 सिर्फ। और ये कैश एंड बैंक के उतने आते जाते हैं, 3,45,000 तो आपका अमाउंट टैली हो जाता है, बैंक अकाउंट टैली हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट, चलो दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, फिर भी मैं करवा देता हूँ एक बार रिवीजन वीडियो को है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे यहाँ से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स कितने हैं, शेयर, सॉरी, शेयर कैपिटल किस प्रकार से इशू किया जाता है, कैसे पब्लिक तक या कैसे मार्केट में उतारा जाता है, उसके ऊपर बताया गया है, कुछ लाइंस बताई गई है, कुछ टाइप्स बताए गए हैं, तो वो पढ़ना है इसे। तो देखो, राइट शेयर क्या होता है पता है, प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है, करेक्ट? राइट शेयर्स मतलब क्या होता है कि एक आपके जो पहले के जो शेयर होल्डर्स थे ना, जिन्होंने आपका शेयर सब्सक्राइब करके रखे थे, उनको आके आप है ना एक राइट दे देते हो कि बेटा देख, तूने मेरे जो शेयर थे वो पहले सब्सक्राइब किए थे, राइट? अब एक तेरे से एक काम है कि अभी वाले भी सब्सक्राइब कर, बराबर। तो वो शेयर होल्डर जो बोलता है, तू मेरा ससुर लग के गया है क्या, मैं तेरे शेयर्स पे शेयर सब्सक्राइब करते जाऊँ। फिर कंपनी क्या बोलती है, भाई थोड़ा एग्जिस्टिंग प्राइस से थोड़े कम में तू ले ले, मतलब मैं मार्केट को अगर 10 रुपए में दे रहा हूँ तो तू 8 रुपए में ही ले ले, बराबर। चलो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय आता है, पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ, मैं क्या बोलता है, एक काम कर, पगार नहीं बढ़ाओ, तेरा पगार उतना ही रहेगा, लेकिन तू मेरे शेयर्स ले ले, करेक्ट? मेरे शेयर्स बढ़ेंगे, तेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तुझे भी लगेगा कि अरे वाश, मैं जितना काम कर रहा हूँ उसकी वजह से शेयर्स बढ़ रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक कि एम्प्लॉयज को भी ओनरशिप वाला एक फील दिया जाए, इसके लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम को लाया जाता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम माने उनको मार्केट रेट से बहुत कम में वो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, करेक्ट? चलो, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन पकड़ लिया मैंने, समझ लो 11th 12th के बच्चे पकड़ लिए और मेरा अपलिफ्ट क्लासेस का शेयर है, मैंने क्या किया, पकड़े उनको और बोला एक एक शेयर लेके जाओ घर पे, पैसा दो, 10-10 रुपए रखो और लेके जाओ। ये क्या हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये कौन कर सकता है, प्राइवेट कंपनी तो कर ही सकती है, साथ में पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को वो लोगों ने खुद के शेयर सेल कर दिए। फिर आता है पब्लिक ऑफर। व्हाट इज पब्लिक ऑफर? पब्लिक ऑफर प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है,
करेक्ट। पब्लिक यानी क्या? पब्लिक यानी आम जनता, कॉमन मैन, मैंगो पीपल, राइट। तो ये मैंगो पीपल को अपने को शेयर्स देना है, तो इसको अपन करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स लगाते हैं, न्यूज में चलाते कि हमको अपने शेयर्स इशू करने हैं, उस हिसाब से फिर लोग आते हैं और अपने शेयर्स पे पैसा लगाते हैं और उसको बाद में अपन शेयर्स इशू कर देते हैं, राइट। चलो फिर क्या बचा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स जैसा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो था वो एम्प्लॉयज को देते थे, उसी हिसाब से स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो डायरेक्टर्स और बड़े एम्प्लॉयज को देते हैं, बराबर डिस्काउंट रेट में। क्यों स्वेट इक्विटी? क्यों? क्योंकि उनका पसीने की, खून पसीने की कमाई है, राइट। तो उसकी जगह हम लोग एक स्वेट इक्विटी दे देते हैं कि बेटा देख, डिस्काउंट मिले जितना बढ़ेगा, सी 30 रुपए का शेयर वो लोग को 10 रुपए में दे दिए, तो 20 रुपए तो वैसे खड़े खड़े बैठे बैठे उनका फायदा है। मार्केट में जाएगा तो 30 रुपए में 10 रुपए का शेयर बेचा जाएगा। राइट। बोनस इशू, ये तो हो गया था अपना। अब बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू माने क्या? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको फ्री में, जी हाँ फ्री में कुछ शेयर्स दिए जाते हैं, जिसको बोला जाता है बोनस शेयर्स, राइट। और उन्हीं लोगों को जाते हैं, सॉरी फुल्ली पेड अप शेयर्स, मतलब 10 रुपए का शेयर है ना, तो ये माना जाता है कि 10 फुल्ली पेड अप है, और ऐसा करके एक शेयर इनको दिया जाता है, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ये प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं, पब्लिक वाले भी कर सकते हैं। चलो बढ़िया है। सिर्फ अपने को बाकी के मेथड्स तो है नहीं 12वीं में, सिर्फ पब्लिक इशू कैसा होता है ना वो बताया गया है। पब्लिक इशू माने आम आदमी को शेयर्स दे देने का, राइट। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, इट इज मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज टू गो पब्लिक टू इशू शेयर कैपिटल टू पब्लिक, ठीक है। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है हम लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं, हमारी कंपनी क्या क्या कितना डिविडेंड देगी, कितनी फैसिलिटीज देगी, मतलब इन शॉर्ट है ब्रोशर, उस टाइप का फालतूगिरी दिया जाता है। सबको दिया जाता है उसके अंदर, कितने शेयर्स हैं, कितना फेस वैल्यू रहेगा, डिविडेंड का रेट क्या रहेगा, राइट। कौन से टाइप ऑफ शेयर्स का नाम दिया रहता है, राइट। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अभी क्या होता है, मैंने तो इश्यू कर दिया, अब लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, सब्सक्राइब करेंगे, तो एक एप्लीकेशन भेजते हैं मुझे, तो जिसको मैं बोलता हूँ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जिसको कंपनी एक्ट बोलता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या होता है? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? हेलो। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मतलब होता क्या है? सब्सक्राइबर्स एक फॉर्म भरते हैं और फॉर्म्स के साथ कुछ फीस देते हैं, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, करेक्ट। एप्लीकेशन मनी देते हैं और शेयर्स उठा के लेके, मतलब शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, उठा के तो लेके नहीं जा सकते, अप्लाई करते हैं, करेक्ट। और जो वो एप्लीकेशन मनी है ना, वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए नॉमिनल कैपिटल के, मतलब अगर मैं 10 रुपए का एक शेयर बेच रहा हूँ ना, तो वो जो चीज है वो 0.5 रुपीज से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 100 रुपए का शेयर बेच रहा हो तो 5 रुपए एप्लीकेशन फीस होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो फिर क्या होता है? शेयर अलॉट किए जाते हैं, कंपनी के पास सब सब्सक्रिप्शन आ गए तो वो अलॉट कर देता है, खत्म, बहुत इजी है। और जिनको अलॉट नहीं कर पाए, समझ लो बहुत ओवर सब्सक्राइब हो गए, 1 लाख शेयर्स मैंने बाहर निकाले थे मार्केट में और 2 लाख के लिए एंट्री आ गई, तो 1 लाख को बोलता हूँ माफ कीजिए हमको, और मैं वापस से उनके शेयर्स उनको वापस, मतलब उनके पैसे उनको वापस कर देता हूँ, रिफंड कर देता हूँ, ठीक है। कॉल्स ऑन शेयर्स माने क्या होता है? एक एक को कॉल करके बोलता है भाई पैसे दे मेरे को, बराबर। और फिर वहां से कॉल रखते ही 14 दिन स्टार्ट हो जाएगा, 14 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा मेरे को। अगर नहीं करता है तो क्या होता है? उसको कॉल्स इन एरियर्स माना जाता है, ठीक है। ये इश्यूज की एंट्रीज है, तो चलो देख लेते हैं एक बार। देखो जब भी कोई इश्यू करते हैं अपन, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है और साथ में एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। क्यों? शेयर एप्लीकेशन इज अवर, जब तक वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो अपनी लाइबिलिटी है,
कल उठ के अगर आपका कुछ प्लान कैंसिल होता तो मेरे को शेयर एप्लीकेशन पूरे वापस देने पड़ेगी, शेयर एप्लीकेशन मनी मुझे वापस देना पड़ेगा, मुझे रिटर्न देना पड़ेगा। इसके लिए वो आता है क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर क्या होता है, सबके पैसे आ गए ना, फिर शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में डाल दिया जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी उठा के शेयर कैपिटल में डाल दिया जाता है, बराबर। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी, या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री आती है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि अपने को पता है अभी अलॉटमेंट कर चुके हैं अपन, तो शेयर अलॉटमेंट जो अपन अकाउंट खोला होगा उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट मार के शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, और जो भी पैसा रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में डाल के, देखो शेयर अलॉटमेंट कट हो गए। इसके पीछे का प्योर लॉजिक है ना, मेरे हिसाब से पहले ये एंट्री आनी चाहिए थी, फिर ये एंट्री आनी चाहिए थी, तो सही लॉजिक बैठ जाता, बट लॉजिक कुछ अलग बिठाया होगा, इसके लिए ऐसा किया है, करेक्ट। सेम फर्स्ट कॉल के लिए भी सेम एंट्री, फाइनल कॉल के लिए भी सेम एंट्री। एंट्रीज तो आपको यार फुल फ्लेज बैच लेनी पड़ेगी, जहाँ पे हमने ये अकेले इस चैप्टर को 8 घंटे दिए थे, 8 से भी ज्यादा। चलो, इस थ्योरेटिकली मैं आपसे ज्यादा कवर करवा सकता हूँ, और बाद में मैं 2 सम्स डालने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18, वो जरा देख लेना। देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम, अब अपलिफ्ट क्लासेस है, 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए में सब्सक्राइब होगा, बराबर सी बात है, लेकिन मुझे पता है अगर मैं रिलायंस होता तो मेरी बहुत इज्जत है, तो मैं क्या करता, 100 रुपए का शेयर से भाई, जो 120 भरेगा वो लेके जाओ। लोग भरते हैं 120, 120, 130 रुपए तक भरते हैं, 140 भी भरते हैं, 200, 200 रुपए तक भरते हैं। क्यों? क्योंकि रिलायंस का नाम है, गुडविल है, वो कभी डूब नहीं सकता है, इसके लिए। तो शेयर कैपिटल कितने का हो गया, 10 रुपए का, मतलब 10 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर, और शेयर प्रीमियम कितने का हो गया, जितना भी अपने 20 रुपए ऊपर से दिया है या 2 रुपए ऊपर से दिया है, जो भी है, शेयर कैपिटल 100 रुपए का, प्रीमियम 20 रुपए का, जो भी है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, राइट, वो इधर बताया गया है। और वो जो प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम अकाउंट में दिखता है लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि एक प्रकार से वो अपना रिजर्व हो जाता है। सेम है शेयर्स इश्यूड ऑन डिस्काउंट, शेयर्स इश्यूड ऑन डिस्काउंट क्या होता है, शेयर्स को 100 रुपए का शेयर, अभी अपलिफ्ट क्लासेस है, मेरी शक्ल देखो, तुम लोग मेरा शेयर्स लोगे, नहीं लोगे, बराबर है, 100 रुपए, बराबर, 100 रुपए का वो शेयर्स है, मुझे पता है कोई लेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, 80 रुपए में बेचता हूँ। तो देखो दिमाग लगाओ, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 रुपए रहेगी, लेकिन इश्यू प्राइस इज 80 रुपीज, मतलब आप 80 रुपए दे रहे हो और 100 का माल लेके जा रहे हो मेरे से, करेक्ट, उस टाइप का कुछ। अगर से मतलब मेरे थोड़ी बहुत वैल्यू भी बढ़ी, और अगर आप वो ओपन मार्केट में बेचने गए तो सीधा सीधा आप 100 रुपए में बेच सकते हो। प्रीमियम में उल्टा होता है, 100 का माल आप 120 में खरीद रहे हो, करेक्ट। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन अपन ने देख लिया। ओवर सब्सक्रिप्शन माने अपन ने जितना सब्सक्रिप, मैंने 1 लाख शेयर्स रखे हैं, इशू किए हैं कि आओ मेरे शेयर्स उठा लो, लेकिन लोगों ने क्या किया, 2 लाख शेयर्स उठा लिए। अब प्रॉब्लम आ गया, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी इसमें 2 मेथड्स है, एक, 2 लाख लोगों ने मेरे शेयर्स ले लिए, तो गिन चुन के 1 लाख लोग पकड़ू और बाकी के 1 लाख को बोलू, भाई सॉरी मेरे पास शेयर्स नहीं है, मुझे माफ कर देना, तुम तुम्हारे एप्लीकेशन मनी रिटर्न ले लो। दिस इज वन मेथड। सेकंड मेथड, 2 लाख लोगों को सबको खुश कर दो, कैसे, सबको आधा आधा शेयर्स देके, समझ रहे हो, प्रो डाटा बेसिस। मेरे पास 1 लाख शेयर्स है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स ऑफ पीपल मांग रहे हैं, 2 लाख, कितने एप्लीकेशन मांग रहे हैं, 2 लाख, कितना आ गया, हाफ शेयर पर पीपल मिल जाएगा। पहले मेथड में 1 शेयर पर पीपल मिलेगा 1 लाख लोगों को, और बाकी लोगों को नमस्ते, बाकी के 1 लाख लोगों को नमस्ते मेरा, ठीक है। चलो, तो जो फुल अलॉटमेंट है ना, उसको फुल अलॉटमेंट मेथड बोलते हैं। कौन सा फुल अलॉटमेंट, जो बाकी के नमस्ते बोल दिए ना 1 लाख लोगों को, बाय बाय बोल दिया, उसको बोल फुल अलॉटमेंट। और बाकी वो जो सेकंड मेथड बोली उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट और प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। चलो, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है,
मैंने 1 लाख शेयर्स रखे थे और 80,000 सब्सक्राइब हुए, ठीक है ना? व्हाट्स द प्रॉब्लम? 80,000 के हिसाब से ही अकाउंटिंग करो, खत्म। ये भूल जाओ कि तुमने 1 लाख शेयर्स दिए थे, 80,000 के हिसाब से ही अकाउंटिंग करो। करेक्ट? चलो। कॉल से रिलेटेड तो सबको पता ही है कि कॉल किया, वो बंदे ने दिया नहीं पैसा। ये देखो, वो बंदे से आने वाला है मुझे, तो वो क्या हो गया, मेरा कॉल्स इन एरियर्स और वो एसेट साइड में दिखेगा। चलो ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, मैंने कॉल किया भाई 2 रुपए देते और शानपना करके 3 रुपए दे देते, बराबर है? तो वो एडवांस हो गया। एडवांस कभी भी मेरी लाइबिलिटी होती है, बराबर? शेयर कैपिटल में ऐड होगा और कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल से लेस होता है। चलो बढ़िया है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये इसका मतलब क्या होता है? आप कोई भी गुड्स परचेज सेल कर रहे हो, एसेट्स परचेज सेल कर रहे हो, तो जब परचेस कर रहे हो ना आप, है ना, आपका पैसा नहीं देते हो, उसके बदले शेयर्स दे देते हो फ्री में, ठीक है? छोटे छोटे एंट्रीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स में कॉल करता रहा, लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रहे थे, तुम पैसा पे ही नहीं कर रहे थे। मैंने क्या किया, तुम्हारे शेयर्स लिए और उसको फोरफिट कर दिया, मतलब खत्म कर दिए, वापस ले लिए मैंने। पैसा भी तुमको रिफंड नहीं किया, इसी वापस ले लिए, बराबर? उसको बोलते हैं शेयर फॉर फीचर। और फिर क्या होता है, वो जो शेयर्स है वो मैं वापस से इशू भी कर सकता हूँ, फोरफिटेड शेयर्स को मैं वापस से इशू भी कर सकता हूँ। करेक्ट? तो बाकी तो इतना ही था इस चैप्टर में, मेरे हिसाब से थ्योरी थ्योरी मैंने पूरा कंप्लीट किया है यार। एटलीस्ट आपको एक चैप्टर का करक्स पता चल गया। और क्वेश्चन नंबर 16 और 18 करवाने जा रहा हूँ, देख लेना वो चीज, वो क्या है। और बाकी अगर आपको अपना फुल फ्लेज लेक्चर चाहिए, फेस टू फेस 7,000 पर सब्जेक्ट, अकाउंट्स 12th, और अगर पेन ड्राइव चाहिए तो पेन ड्राइव का आपको पोर्टल के ऊपर दिख जाएगा थोड़े दिनों में। 2,500-3,000 से ज़्यादा नहीं रहेगा रेट मेरा। ओके, चलो। तो इसी के साथ मैं ये रिवीजन लेक्चर भी कंप्लीट करता हूँ। होप सो आपको मज़ा आ रहा है। लाइक रिवीजन लेक्चर्स कब देखने हैं आपको? जब आप थोड़ा पढ़ लो, जब आपका 1-2 बार रिवीजन हो जाए, फिर ये रिवीजन पढ़ो और सीधा एग्जाम में घुसो। 100% आपको 60+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सर हमको तो 90 आने वाले थे, अरे 60+ ना, 60 तो आएगी आएगी मिनिमम, चलेगा? चलो बाय। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना है तो कर देना है, ठीक है? बाय।